हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या कहता है, इफ़ 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू में 3 sin थीटा कोस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू में 1 और 1/2। देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको tan थीटा इस तरीके से दो वैल्यूज़ निकालनी हो, ठीक है, तो समझ जाना है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको जब हम सोल्व करते हैं तो ऐसे बनती है ना, x+1 और x-2 सोल्व करके ये आता है, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मेथड से। तो देखो x इक्वल टू -1 भी आ रहा है और x इक्वल टू +2 भी आ रहा है जब हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, दो वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू में 1 या फिर 1/2। तो इसका मतलब ऊपर से क्वाड्रेटिक बनेगी। देखो कैसे बनेगी, अब देखो जो है हमारे पास 1 प्लस में sin² थीटा इज इक्वल टू में 3 sin थीटा और कोस थीटा है। देखो अब यहाँ पर sin² थीटा है, इसको अगर मैं cos² थीटा से डिवाइड करूँ तो ये tan² थीटा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी ये हमारे पास अगर मैं cos² थीटा नीचे लगाऊंगा तो 3 tan थीटा बन जाएगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos² थीटा। तो देखो 1 में cos² थीटा हो जाएगा, प्लस में sin² थीटा भी cos² थीटा से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब इस पूरे के नीचे मैं cos² थीटा लिखता, फिर उसको बाद में अलग अलग करके लिखता, तो मैंने पहले अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 3 sin थीटा और cos थीटा है, तो इसके नीचे भी हम क्या लगा दें, cos² थीटा लगा देते हैं। तो देखो जरा 1/cos² थीटा, मतलब 1/cos थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा, तो ये सीकेंड² थीटा बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। प्लस में sin/cos क्या होता है, tan, यहाँ स्क्वेयर स्क्वेयर में है तो यहाँ पर tan² थीटा हो जाएगा। ये समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये cos थीटा एक नीचे के cos² थीटा में से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे cos थीटा रह जाएगा, और ये बचा आपके पास 3, और sin थीटा और cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, sin/cos tan थीटा होता है। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या सीकेंड² थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपके पास ये 1 प्लस में tan² थीटा क्या होता है, सीकेंड² थीटा होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से, समझ रहे हो, दिख रहा है ये। तो ऐसा क्यों करेंगे हम, ताकि ये सब कुछ tan में आ जाए, क्योंकि tan की ही वैल्यू चाहिए हमें 1 और 1/2, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देखना अभी। तो ये 1 प्लस में tan² थीटा लिख सकते हैं हम सीकेंड² थीटा को, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस में tan² थीटा, प्लस में ये है tan² थीटा, और ये है इधर 3 tan थीटा। अब देखो ये 1 है प्लस में, और यहाँ पर देखो ज़रा ये tan² थीटा और ये tan² थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan² थीटा हो जाएगा, और ये 3 tan थीटा इधर जाके माइनस का 3 tan थीटा हो जाएगा, एंड इक्वल टू 0। अब इसको देखो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हम लिखते हैं, और इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हाइयर पावर्स वाले लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 tan² थीटा माइनस में 3 tan थीटा एंड प्लस 1, ठीक है। बस कुछ नहीं इंटरचेंज किया, और इक्वल टू के इधर उधर नहीं किया है, इसलिए साइन नहीं चेंज हुए, 1 को बस इधर ले आया मैं, और -3 tan थीटा यहाँ पर और 2 tan² थीटा यहाँ पर, एंड इक्वल टू 0। अब देखो इसमें tan थीटा को ना x समझो आप, तो देखो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखें 2x² माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, इसको भी अब ये क्वाड्रेटिक बन गई ना इस तरीके से, अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे, ठीक है। एक्स को बस tan थीटा समझो, तो यहाँ से स्प्लिटिंग द मेथड से आप ये कर सकते हो। तो देखो कैसे, 2x² माइनस में, हमें पता है कैसे करते हैं, 2 × 1 ये 2 के फैक्टर लेते हैं फिर, तो 2 × 1 ही बनेंगे, ठीक है। और जो मिडिल टर्म होती है इसको हमें कैसे स्प्लिट करना होता है, कि जिसको मल्टीप्लाई करके भी यहाँ वाली चीज़ है, यहाँ वाली चीज़ अब क्या है, 1 × में 2 है, अगर आपको पता है स्प्लिटिंग द मेथड कैसे सोल्व करते हैं, और उसको प्लस माइनस करके भी माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो माइनस का 2x और माइनस का x लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, फैक्टर वाइज, ठीक है ना। देखो 2 × 1 2 होता है, और यहाँ 1 × 2 2 ही हो रहा था ये, ठीक है। और माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ x माइनस में 1 बचेगा, और यहाँ -1 कॉमन लो तो ये x माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से देखो x माइनस 1 आ गया कॉमन, और ये 2x माइनस 1 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ करने वाले हैं हम। तो यहाँ बस हम क्या करेंगे, tan² थीटा लिख देंगे, यहाँ x² था ना जैसे, तो यहाँ tan² हो जाएगा। तो देखो जरा इसको भी हम करेंगे 2 tan² थीटा, और इसको स्प्लिट कर देंगे अब 2 tan थीटा माइनस में tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी कॉमन ले लो, 2 tan थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा माइनस में 1, और यहाँ से -1 कॉमन लो तो ये बच जाएगा tan थीटा माइनस में 1, tan थीटा -1 tan थीटा -1, तो ये अलग से कॉमन आ गया, और ये आ गया 2 tan थीटा माइनस में 1। सेम ऐसे ही किया है, बस x की जगह आप देख लो यहाँ पर tan थीटा हो रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो tan थीटा -1 इक्वल टू 0, और ये 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू में 1/2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से देख लो आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू में 1 आ रहा है। तो एक आंसर 1 है और एक 1/2, और यही हमें लिखा था tan थीटा 1 और 1/2।
क्या समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन? क्लियर कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे तो ये, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है कि इसको क्वाड्रेटिक में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी होगा ये। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।